गाइस आई एम बैक अगेन मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। बताए क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया ऐसे हो रहा है। बट यस है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे मुझे ये अबू धाबी लेओवर मिला है। सो मेरी कंपनी में हम प्राइमरी नंबर देते हैं और सेकेंडरी नंबर देते हैं और एक थर्ड नंबर भी देते हैं। तो मैंने प्राइमरी नंबर में मेरा नंबर दिया है और सेकेंडरी में भी आई थिंक मेरा ही दिया है और थर्ड नंबर में मैंने दिया है डुगी का नंबर, मेरे हस्बैंड का नंबर। और फॉर सम रीज़न आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉर्ट दिस थिंग आउट सिंस अ ईयर नाउ, बिकॉज मेरी कंपनी से जब भी कोई कॉल आता है, कुछ फ़्लाइट चेंजेस होती हैं या कुछ रिक्वेस्ट करना होता है, तो दे ऑलवेज़ गिव अ कॉल। और जब वो कॉल करते हैं तो वो पहले मुझे नहीं कॉल करते हैं, वो मेरा थर्ड वाले नंबर पे कॉल करते हैं जिसको मैंने थर्ड नंबर पे दिया है, दैट इज़ डुगीज। पहले बैक स्टोरी, अभी बज रहे हैं रात के 8 और मुझे 7:30 बजे के करीब ये कॉल आया है और मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे बोलना क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं एक फ़्लाइट कर रही थी जिस मेरा कल अहमदाबाद लेओवर था। कल था मेरा चंडीगढ़ रायपुर, ओह नो, चंडीगढ़ बॉम्बे, बॉम्बे चंडीगढ़ एंड देन चंडीगढ़ अहमदाबाद। मैं रात को कुछ लैंड हो रही थी 10 साढ़े 10 बजे अहमदाबाद में, और मेरा अहमदाबाद लेओवर वाज फॉर लाइक मे बी 18 आवर्स एंड देन आई वाज कमिंग बैक अगेन ऑन 8। और हमें शादी में जाना है 9 को, सुबह जाने वाले थे। और सुबह में मतलब मेरा ब्लैंक था, इसलिए हमने सोचा था कि हम 9 को चले जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल किया और डुगी को कॉल किया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, कैन वी स्पीक टू पूजा। एंड पूजा इज़ माई ऑफिशियल नेम। नुगी ने थोड़ा, ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड ही एनालाइजेज अ लॉट। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत देखी है कि ये लोग जब कॉल करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब तक डुगी मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं वो कॉल कट जाता है। ठीक है, इट्स एन इशू, इट्स एन इशू। तो इस बार क्या हुआ, डुगी ने उन्हें प्रोएक्टिवली बोला कि आप मुझे बता दीजिए क्या है, फिर मैं उनको कन्वे कर दूँगा। तो उस लेडी ने बोला, whosoever she was from the team, she said कि we have a Abu Dhabi layover and we have to request, because अगर मेरी कोई ऑलरेडी रोस्टेड फ़्लाइट है तो लोगों के प्लान्स होते हैं, जैसे मेरे भी थे। तो वो लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस फ़्लाइट में, अबू धाबी वाली फ़्लाइट में कोई लीड नहीं होगी, नहीं मिल रही होगी। एंड आई वॉज मे बी लीगल फॉर इट, मे बी नहीं, आई एम लीगल फॉर इट, दैट इज़ वाई आई गॉट अ कॉल। सो दे रिक्वेस्टेड। एंड जैसे ही वो लेडी से मेरी बात हो रही थी, शी सैड, मैंने पूरा टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ पूछा एंड शी सैड 40 आवर्स का लेओवर है, ये वो, ठीक है। और मेरे दिमाग में, मेरा जो दिमाग है वो 10x की स्पीड पे सोचना शुरू करता है। ठीक है, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें एक ही टाइम पे आ गई कि हमें शादी में जाना है, हम 8 तारीख को तो जा ही नहीं रहे, हम 9 तारीख को जाएंगे। 9 तारीख को भी मैं दोपहर में आऊँगी, फिर आधा से पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं पैकिंग भी करूँगी बिकॉज lot of work, and lot of effort has to go in after a flight. And international flight is sort of hectic then, because time zone and ये वो, ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है लेकिन थक जाता है इंसान। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें सोच रही हूँ कि अगर मैं थक जाऊँगी, फिर मैं आके मेरे में हिम्मत नहीं होगी, मैं रेडी होके और फिर मैं जाऊँगी, ये सब चीज़ें। तो मैंने वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि यार नहीं, आई हैव टू बी देयर। और डिनाई करने के तुरंत बाद मैंने कॉल, ऑब्वियसली दे कट द कॉल, ओके, दे वोंट फोर्स यू। तो फिर दे डिस्कनेक्टेड द कॉल एंड देन आई एंड डुगी वाज स्पीकिंग एंड ही वाज लाइक, आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, आपका इतना अच्छा लेओवर था 40 आवर्स का, जाते वक्त एक सेक्टर, आते वक्त एक सेक्टर। एंड आई वाज लाइक, weren't we supposed to go to the wedding and आई एम लैंडिंग अराउंड आफ्टरनून, ये वो फलाना ढिमकाना शिमकाना, मैं उसको बोलने लग गई। भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू हिम, ही इज़ द एंजल ऑफ माई लाइफ। अगर ये व्लॉग वो, आई एम श्योर ही विल वॉच। सो उस टाइम पे तो आई रिएक्टेड सो बैडली।
बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू, मतलब ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आई कैन गो एक्सप्लोर, है ना, बहुत टाइम हो गया है मैंने किया भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल, तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी है, बट देन वन साइड वी हैव टू ऑल्सो गो टू द वेडिंग। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम कि उसको वो ना हो जाए टाइमिंग ये वो, एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट मी, एंड मैं उसी पे बैक फायर कर रही हूँ कि यार ये वो ऐसा वैसा, एंड इज़ लाइक नहीं यू शुड गो, मैं भी 9 को सुबह ही आ रहा हूँ, तो आप जाओ ना, आप करके आओ, ऐसा कुछ नहीं है ये। के बाद में मैंने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु कैन जस्ट थिंक एंड टेक एक्शंस लाइक देन एंड देयर। आई नीड टू रीथिंक, आई नीड टू प्लान, बिकॉज द OG plan was to go to the wedding on these dates, but अब एकदम से ये आ गया तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो आई टुक माई टाइम, आई डिस्कनेक्टेड हिज कॉल, टुक माई टाइम, कॉल टू माई मैनेजर एंड टोल्ड हर कि मुझे ये फ़्लाइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है क्योंकि आई एम ओके विद इट। पहले मैंने डिनाई कर दिया, एंड इवन शी वॉज लाइक कि करो करो जाओ ना, फिर मना क्यों किया आपने, ऐसे वैसे, एंड इट्स अ हेल्प टू देम बिकॉज दे डोंट हैव अ क्रू, तो दे वर ग्रेटफुल इनफ कि हाँ मैं बोल रही हूँ, तो शी मेड एन एफर्ट, शी कॉन्टैक्टेड द टीम, एंड उनका फिर से कॉल आया मुझे, एंड दे सेड कि ठीक है हमने चेंजेस कर दिए। और फिर बाद में हमारा मेरा रोस्टर चेंज हो गया है, 40 आवर्स का लेवर हो गया है, और मैं ऐसे सोच रही हूँ यार मैं कितनी गधी हूँ। सबसे पहली चीज़, इस 2025 में मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि जो लोग मेरे लिए एफ़र्ट नहीं मारे हैं आज तक, उनके लिए मैं एफ़र्ट नहीं मारने वाली हूँ। जो लोग अपना अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ो, मुझे एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, उनके लिए तो मैं बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं मारने वाली हूँ। और मैं ना इमोशनल फूल हूँ, मैं इतनी इमोशन भावुकता में आके वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि थैंक्स टू डुग्गी, थैंक्स टू हिम, कि वो बंदा मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है कि मेरी प्रायोरिटी एक्चुअली क्या है, वरना मैं तो गवार हूँ, मैं को ऐसा लगता है गधी हूँ मैं एक नंबर की। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, एंड नाउ दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू हिम, मैं ये क्रेडिट ले ही नहीं सकती हूँ। अपने आप को चूज़ कर रही हूँ, अपनी खुशी को चूज़ कर रही हूँ, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग ऑन अ लेवर। नाउ दिस वॉज द स्टोरी, एंड नाउ आई एम सो हैप्पी। आई टुक शार। अब 40 आवर्स का लेवर है, आप समझ रहे हैं, 40 आवर्स का लेवर है, तो कुछ ऐसा पैक करना होगा जो कि थोड़ा लाइट वेट हो, ज़्यादा पफ़ी ना हो, हैवी ना हो, ताकि मैं आते वक्त कुछ शॉपिंग वॉपिंग करूँ तो उसके लिए भी मेरे बैग में जगह हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ आई पैक माई कैबिन क्रू बैग। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने चैनल पे। लेट्स गेट रेडी फॉर दिस इंटरनेशनल फ्लाइट, ये इनफैक्ट डुगी ऑल्सो सेड कि आप कैमरा लेके जाना, व्लॉग बनाना, दिस इज़ अ कंटेंट, बहुत टाइम हो गया आपका व्लॉग नहीं आया है, इतना ब्रेक आप नहीं ले सकते हो। आप देख रहे हो कितना मोटिवेटिंग है ये बंदा। यस, एंड इसीलिए मैंने ये व्लॉग शुरू किया है, मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, और मैं अपना कैमरा भी लेके जाने वाली हूँ अबू धाबी, एंड इट्स गोना बी इनसेन। आई एम वेरी श्योर, hoping for the best. And yes, let's pack with me for Abu Dhabi. This is the situation currently of my bedroom. Of क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर। मैंने अपना जो ड्रेस है, कपड़े हैं, वो डिसाइड कर लिए हैं। वो मैं ये ऐसे वाले क्यूब्स यूज़ करती थी जो कि फट गया है एक यहाँ से, एंड इट्स हाई टाइम कि मैं इसे चेंज कर लूँ। सो आई हैव अ न्यू पैक, इट्स द सेम कलर ऑल्सो, सब कुछ सेम है, सब इट कम्स विथ 6 पाउचेस, एंड ये ऐसे आता है, इसके अंदर यू गेट मैश। सो नाउ वी हैव, इसमें ऐसे 2 बैग्स, एक है शू बैग, एक है द जिपर पाउच, जिसके अंदर आप काफ़ी कुछ कैरी कर सकते हैं, लाइक योर इंटीमेट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव अनदर पाउच wherein you can secure whatever you want to, like this,
ठीक है। एंड आई मस्ट टेल यू, ये जो पिछला वाला जो था जो मेरा फट गया है, वो मैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स से यूज़ कर रही हूँ। एंड देन यू गेट अ पाउच, सच अ क्यूट पाउच वेयर यू कैन पुट योर मेकअप, योर टॉयलेटरीज एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर उसके बाद में एक छोटा ऐसे आता है जिसमें मैश है, सो दैट यू कैन सी व्हाट यू कीपिंग इन दिस। एंड फिर एक आता है मीडियम साइज़ का जिसमें अगेन, एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ यू कैन लिटरली पुट एन नंबर ऑफ स्टफ, क्योंकि इट्स लाइक अ सूटकेस। जैसे सूटकेस में ये होता है ना, ऐसे इसमें बकल्स दिए हुए हैं कि आप सारा कपड़ा डाल के और फिर इसको बकल अप कर लो एंड देन ये बंद हो जाता है। एंड मैं बता नहीं सकती हूँ, लिटरली 10 से 10 पीसेस आ सकते हैं ये छोटे वाले में भी। आई एम टेलिंग, अगर छोटी छोटी टी शर्ट्स हैं एंड आपके थोड़े इंटीमेट वेयर्स हैं, ये है वो है, स्कार्फ्स हैं, सॉक्स हैं, ऐसे करके आप काफ़ी कुछ इसमें डाल सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द लार्जर वन। सो मुझे इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं है इस लेवर पे। जब मैं कहीं एक्चुअली जाती हूँ ना, जहाँ पे मुझे एथनिक वेयर, ये वेयर, वो वेयर सब का कैरी करना होता है, तब मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ती है। बट फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लेवर पे, तो आफ्टर सो मच ऑफ कॉन्टेम्पलेशन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या कैरी कर रही हूँ। ऑल्दो मुझे कुछ खास मिला नहीं है, सो मैंने बेसिक सा कपड़ा कैरी किया है, दैट यू विल सी व्हेन आई विल रीच अबू धाबी। एंड आई कैरी 2 नाइट वेयर्स। ठीक है, 2 नाइट वेयर्स कैरी किए हैं रात को सोने के लिए, पहनने के लिए। देन 2 कपड़े कैरी किए हैं, वेरी कैजुअल। कुछ ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है इस आउटफिट के बारे में, बिकॉज ऑनेस्टली अभी दिमाग चल नहीं रहा है, क्योंकि एक पंगा हो गया है। हमें अलावेंस मिलता है कार्ड में, फॉरेक्स कार्ड होता है वो, ऐसा एक कार्ड होता है फॉरेक्स का, तो इसके अंदर ही पैसे होते हैं। और क्योंकि मैंने इतने टाइम से लेवर किया नहीं है, तो इसका जो पिन है वो मैं भूल गई हूँ। और देखते हैं, मैंने इसको मेल किया है, तो मैं काफ़ी टाइम से यही सब कर रही थी, और ये करते करते अब मुझे 11 बजने वाले हैं। तो यस, मुझे इसका पिन रिट्रीव करना पड़ेगा, या फिर आई होप कि मैं एटीएम से वहाँ पहुँच के रीसेट कर पाऊँ, जो भी है। तो मुझे ये भी करना है। तो मेरा आधा स्ट्रेस इसी में था, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो कहाँ कहाँ क्या कर लूँगी मैं वहाँ पे जाके। तो यस, तो ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने पैक कर लिए हैं। इसमें मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको भी दिखे। एंड अभी भी काफ़ी जगह है। ये मैंने कपड़े रखे हैं ऐसे। यस, सो मैंने अपना सब कुछ इसमें रख लिया है। लिटरली मेरे 2 कपड़े, लाइक शर्ट एंड पैंट, फिर 2 नाइट वेयर्स, ऑल माई undies, everything, and also a swimsuit. What if we might go for swimming, right? So मैंने swimsuit carry किया है. I carry my swimsuit almost on all the layers because काम आ जाता है भाई। तो अब हम इसको ऐसे बकल लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद भी काफ़ी जगह बचता है गाइस। थोड़ा शोल्डिंग का इतना ऑर्गेनाइज नहीं देखा है मैंने, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत सारा काम है। तो ये हमारा हो गया है पैक, एंड आप देख सकते हैं इसमें और भी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, तो ये मेरा कैबिन बैग है। ठीक है, इस कैबिन बैग में हम चीज़ें रखेंगे। इसमें मैं अपना बेसिक सा स्टफ़ रखती हूँ जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, एक्स्ट्रा स्कार्फ, एक्स्ट्रा बेल्ट, बैचेस, सैनिटरी एंड एवरीथिंग, ये वाले में रखती हूँ। और ये जो है अभी क्योंकि हमने पैक नहीं किया है, तो ये इसमें ऐसे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें रखना है शूज़, टॉयलेटरीज़, मेकअप, एंड दैट्स इट, वी गुड टू गो। तो ये मैंने टोट बैग है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी रेफ़र करना होता है तो हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम रखते हैं इसमें। एक कैबिन शूज़ भी रख लेती हूँ मैं, या इसमें रखती हूँ मोस्टली तो। बट इसमें है, मेरी बुक होती है एक, जो मैं व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर मैं पढ़ती हूँ। और इसमें है हमारा पासपोर्ट। मैं व्लॉग करूँगी, देखो। Hi guys, so we have landed in Abu Dhabi. Me, I'd rather disappear
breathless like the sea. It's a long walk, guys. और अभी हम नीचे जा रहे हैं. When you feel like a burden, let somebody take it. When you feel like a burden, let somebody take it all. ये नहीं. All my life I've been, We have got the SIM card. have tried to run, tried to run, tried to run. Look away, don't look at me. I'm not who I thought I'd be. Yes, I know that it's enough. Still I fight in self-destruct. When you feel like a burden, let somebody take it. When you feel like a burden, let somebody take it all. All my life I've been someone, been someone, been someone, and from them I have tried to run. Very very vintage. This is the lobby. हाँ खोलो. These are the wardrobes. Ocean. Say gold. Everything is gold. We have a bathtub, shower area. Oh, thank God. Think about the moments we spent. I just ये हमारी कैब है गाइस, करीम टैक्सी की. when someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure